Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, in the shown figure, E1, E2, E3 आपको 2 वोल्ट के कॉल दिए हैं, R1, R2 4 ohms. The current of flowing between the points A and B through the battery E2. Okay, A and B के अक्रॉस कितनी करंट फ्लो कर रही है थ्रू E2, E2 के अक्रॉस. ठीक है, ये आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर आपको करंट कितनी फ्लो कर रही है वो फाइंड आउट करके बताना है. आपके पास देखिए यहाँ पर जो सेल्स हैं E1 और E3, ठीक है, ये आपके देखिए पैरेलली कनेक्टेड है, जिनका आपको रेजिस्टेंस R1 R2 भी क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है. तो आप इसको इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, आपका इक्विवेलेंट सेल क्या लिख सकते हैं, सॉरी इक्विवेलेंट. देखिए आपको एक बताना है, आपको इक्विवेलेंट ईएमएफ फाइंड आउट करना है. पहले तो आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट ईएमएफ हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेट करके बताएंगे. दो सेल जिसका हमें रेजिस्टेंस भी क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है. अरेंजमेंट देखिए आपका इस तरीके से है, ठीक है. ये आपका आपका बैटरी है जिसका ईएमएफ E1 के इक्वल दिया है, एक रेजिस्टेंस आपका R1 यहाँ पर ऐसे क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है. ये आपकी सेकंड बैटरी है, ठीक है. इसको देखिए मैं डायरेक्ट ऐसा बना लेता हूँ, ठीक है. ये आपका E3 है, ये आपका इस तरीके से कनेक्टेड है. यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस कितना है, इसका R2 के इक्वल ऐसा क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है, ठीक है. ये आपका ऐसे आपको क्या बताना है, देखिए करंट फ्लोइंग बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, ठीक है. ए एंड बी पॉइंट को देखिए मैं ऐसे यहाँ पर अलग से ऐसे सेपरेट ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है. ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इस तरीके से आपका क्या हो गया, अरेंजमेंट हो गया, ठीक है. इस पॉइंट को आप क्या बोल सकते हैं, बी. दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज ए. ओके, इस फिगर को देखिए मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है, ठीक है, कोई चेंज नहीं आया, ठीक है. पहले भी देखिए आपके E1 और E3, ये तीन, ये E1 E3 दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये पैरेलल में कनेक्टेड था, रेजिस्टेंस R1 R2 था, ठीक हो गया. और ये दोनों क्या करते थे, आपके इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन इनका E2 के साथ कनेक्टेड था, ठीक है. तो ये आपका क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा, ठीक है. तो इस कॉम्बिनेशन को मैंने यहाँ पर सिंपली क्या कर लिया, ऐसे कैलकुलेट कर लिया, ठीक है. ऐसे कैलकुलेट करा क्यों है, क्योंकि देखिए इस कॉम्बिनेशन का मुझे इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना आता है. ओके, अगर आपको बैटरी गिवन कर रखी है, यहाँ पर ईएमएफ भी है और रेजिस्टेंस भी गिवन है, तो हम इसको इक्विवेलेंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा फिर हम उस E2 के साथ क्या कर लेंगे, यहाँ पर कैलकुलेट करके बता देंगे, ठीक है. अब देखिए बच्चों, इसका ईएमएफ इक्विवेलेंट कितना होता है, ठीक है. अगर देखिए, अगर सेल्स आपके पैरेलली कनेक्टेड है और आपका इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है, तो आप लिख सकते हैं, देखिए जो आपका ई इक्विवेलेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, E1 R1 प्लस E2 R2 डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2. ओके, तो देखिए, और यहाँ पर देखिए पोलरिटी का भी ध्यान रखना होता है. E1 की पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है. E3 की भी पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है, ठीक है. तो हम कर लेंगे, ये आपके क्या है, सेम डायरेक्शन में है, ठीक है. पोलरिटी सेम है इनकी, तो क्या लिख लेंगे, E1/R1. E1 की वैल्यू बच्चों कितनी है, आपकी 2 के इक्वल है, डिवाइडेड बाय R1. R1 कितना आपका, R1 देखिए आपका 4 ओम्स के इक्वल है, E1/R1 हो गया. प्लस आपका E2 बाई, प्लस आपका सॉरी E3/R2. ओके, E3 भी आपका 2 है और R2 भी आपका 2 है, तो इसको हम लिख लेंगे 2/4 के इक्वल. डिवाइडेड बाय बच्चों कितना होगा आपका, 1/R1 प्लस 1/R2. ओके, R1 और R2 दोनों कितना आपका देखिए 4 ओम्स के इक्वल है, तो 1/4 प्लस आपका 1/4 हो जाएगा. इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए ये आपका कितना 2/4, यानी कि 1/2 प्लस 1/2 कितना होगा आपका 1 के इक्वल आएगा. डिवाइडेड है 1/4 प्लस 1/4 कितना आएगा 2/4, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं. तो इसकी वैल्यू आपकी आ गई यहाँ से 2 वोल्ट के इक्वल. ओके, तो ई इक्विवेलेंट तो आपने फाइंड आउट कर लिया. अब आप आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लीजिए. दो रेजिस्टेंस है R1 एंड R2 दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल. पैरेलल में कनेक्टेड है, तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं इसको, 4 into 4 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका 4 + 4. ओके, तो 16 डिवाइडेड बाय 8 यानी कि आपका 2 ओम्स के इक्वल आ गया. ओके, तो आपने यहाँ पर आर इक्विवेलेंट भी क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया. अब इस कॉम्बिनेशन को देखिए आप क्या कर लीजिए, यहाँ से इसको आप देखिए ड्रॉ कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, देखिए ये आपका ई इक्विवेलेंट है, ठीक है, और एक बैटरी, ठीक है. इस पूरे अरेंजमेंट को देखिए अब हमने ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे. तो ये तो आपका 2 वोल्ट के इक्वल आ गया. रेजिस्टेंस बच्चों कितना आपका, रेजिस्टेंस आपका यहाँ से 2 ओम्स के इक्वल आ गया, ठीक है. और आपका E3 अब आपका E2 के साथ कनेक्टेड है. E2 देखिए आपका ये था, ठीक है, इस वाले के साथ. देखिए इस पूरे कनेक्शन को मैंने क्या कर लिया, इक्विवेलेंट को मैंने इससे रिप्रेजेंट कर दिया. और यहाँ पर आपका क्या है, E2 आपका इस तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है. पोलरिटी का ध्यान रखना है खास तौर से, ठीक है. E2 देखिए कितना गिवन कर रखा है आपको, E2 आपको 2 वोल्ट गिवन कर रखा है, तो ये आपका ऐसा अरेंजमेंट है, ठीक है. ये पॉइंट आपको बच्चों के आपका ए है, दिस पॉइंट इज बी, ये पॉइंट की आपका बी है, ठीक है. ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन में इतना गिवन कर रखा है. यस, ये आपका यहाँ पर से इतना हो गया, ठीक है. इस E2 देखिए आपका ये वाला E2 था, ठीक है. इसको मैं E2 लिख लेता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में आपसे E2 ही पूछा है, ठीक है. और ये क्या आपका, ये तो आपका ई इक्विवेलेंट है, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है. अब आपसे बोल रखा है कि देखिए करंट बताना है बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी थ्रू द बैटरी E2. ठीक है, E2 से बैटरी से जो आपका करंट, यानी कि ये करंट की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है. अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम क्या बता सकते हैं, ये दोनों सेल्स देखिए आपके सीरीज में कनेक्टेड है. देखिए हम यहाँ से इधर को मूव करेंगे, ठीक है, इधर को, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं, तो आपका 2 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप आएगा. तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं, तो फिर आपका 2 वोल्ट आएगा. और ये आपका सीरीज में ऐड है, तो हम बता सकते हैं इसका जो नेट इक्विवेलेंट हो जाएगा वो 4 के इक्वल हो जाएगा. रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम. तो हम करंट फाइंड आउट कर सकते हैं. करंट की वैल्यू देखिए क्या होगी, करंट मान लीजिए आई है, इसकी वैल्यू होगी आपकी V/R. वी कितना आपका 4 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना आपका 2 ओम्स. तो करंट आपकी बच्चों यहाँ से आ गई 2 एम्पियर के इक्वल. तो कितना करंट फ्लो कर रहा है आपका, 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है. और डायरेक्शन भी हमें पता है, ठीक है. इसमें लिखा है करंट फ्लोइंग थ्रू द पॉइंट ए एंड बी थ्रू बैटरी E2. E2 बैटरी से देखिए आपकी करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है आपकी,
ये पॉइंट ए है, ये बी है, तो यहाँ पर आपकी किस डायरेक्शन फ्लो कर रही है, ए से लेकर बी की तरफ कर रही है, फ्रॉम ए टू बी। ओके, तो हम बता सकते हैं बच्चों उसका करंट तो आपकी 2 एम्पीयर फ्लो कर रही है, और डायरेक्शन देखिए ई टू बैटरी से आपकी ए से लेकर बी की तरफ फ्लो कर रही है। ओके, ये है आपकी एरो की डायरेक्शन, तो ए से बी, ठीक है। तो ये देखिए आपका ऑप्शन बी में गिवन कर रखा है, 2 एम्पीयर की करंट है एंड फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी। ओके, तो ये क्या बता सकते हैं, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आपका आंसर। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।